Mr. Justice, if I missed out the names of the other agencies, we could not see. The 6-week campaign was launched in a national event at Vigyan Bhavan, New Delhi, which I attended. In the evidence of Nalsa, I congratulate Nalsa for organizing. कैसे आगे बढ़ाना है अवेयरनेस प्रोग्राम को, उसी में हर एक ज़िला में, क्योंकि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, इसके ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो होते हैं, वो जो ऑनरेबल चीफ के बाद जो होते हैं वो होते हैं, जैसे ऑनरेबल राजन गुप्ता जी हैं, और उसी तरह ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो यहाँ के होते हैं वो इसके पैटर्न इन चीफ होते हैं बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के। और ज़िला में जो होते हैं वो जिला जज होते हैं, वो इसके चेयरमैन होते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के, और उसके नीचे जाते हैं तो डीएम साहब उसके वाइस चेयरमैन होते हैं, और उसके जो मेंबर होते हैं वो एसपी साहब होते हैं। तो वहाँ पे वो लगाते हैं लीगल अवेयरनेस। हम लोग नालसा से हम लोग को डायरेक्शन प्राप्त होता है, और यहाँ से हम लोग जिला में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को डायरेक्शन देते हैं, और वो अवेयरनेस इत्यादि सब लगाते हैं। उसी में ये पेंटिंग वाला भी था, एग्जीबिशन वाला था, तो पेंटिंग वाला लगाए थे। तो हर एक ज़िला ने पेंटिंग भेजा था, हर एक ज़िला ने एग्जीबिशन लगाया है। आज पटना में भी एग्जीबिशन लगाया गया, जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना में भी लगाया गया। और इस तरह के जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, खास करके उनका उद्देश्य क्या होता है, तो कैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं? जैसे नालसा का स्कीम है, जैसे बच्चों के लिए है, औरतों के लिए है, वो स्कीम सब है। तो स्कीम सब पर वो जिला जज को या उनको कहा जाता है कि वहाँ के जो स्कूल हैं उनके प्रिंसिपल से बात करें, और बच्चे लोग पेंटिंग इत्यादि सब बनाएं, और यहाँ पर उसमें से 3 सेलेक्ट करें। हर एक ज़िला ने 3-3 सेलेक्ट किया पेंटिंग को, बेस्ट 3 पेंटिंग को, और यहाँ पर भेजा। और यहाँ पर हम लोग चुनेंगे उसमें से कि जो सबसे अच्छा पेंटिंग कौन सा है। यहाँ पर जजेस कुछ एक हम लोग नियुक्त किए हुए हैं कि वो लोग पेंटिंग को चुन करके सबसे 3 अच्छा पेंटिंग कौन सा है उसको हम लोग। और इससे क्या हुआ कि अवेयरनेस पहुंच रहा है। जैसे औरत के प्रति जो कानून है, आप लोग देखे होंगे कि औरत के प्रति जो कानून है उसका पूरा का पूरा पेंटिंग के जरिए, निबंध के जरिए लोगों ने, बच्चों ने भेजा है। तो वो सब, इसका मेन उद्देश्य है कि लोग जाने, जागरूक हों, ये लीगल अवेयरनेस, कानून के प्रति जागरूक हों, ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। मैं राजीव रंजन, मेंबर सेक्रेटरी बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का हूँ, और मैं ही दिशा निर्देश जो भी देता हूँ यहाँ से, उसी के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार अपना कार्यक्रम तैयार करती है और उसका क्रियान्वयन करती है। एग्जीबिशन हमने लगाया है वो हमारा 75 इयर्स ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जीबिशन है स्पेसिफिकली, और हमारा एक पैन इंडिया लीगल अवेयरनेस आउटरीच कैंपेन जो नालसा के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके तहत हमारे सारे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को लीगल अवेयरनेस का प्रोग्राम करना था। बहुत सारी इवेंट्स के ज़रिए, फॉर एग्जांपल डोर टू डोर के कैंपेन, डोर टू डोर लीगल अवेयरनेस कैंप, लीगल अवेयरनेस क्लिनिक, लीगल सर्विसेज क्लिनिक, इस तरीके से मोबाइल वैन के ज़रिए। तो इस तरह से हमने बहुत सारे लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम को 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक हमने लॉन्च किया, और बहुत सारे प्रोग्राम हमारे डिस्ट्रिक्ट के, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हैं उनकी मदद से, PLVs की मदद से हमने इस प्रोग्राम को आयोजित किया। तो आज जो प्रोग्राम का उद्देश्य है कि हम हर तबके के लोगों के बीच पहुंच जाएं, और हमारे पास एक्चुअली हमारे पास जो है, जो लॉ है, हमारे पास लॉ अवेलेबल है, बट उसकी जानकारी लोगों को बहुत कम है। लोग नहीं जानते कि क्या AC
विक्टिम जो है उनके लिए कॉम्पेंसेशन भी है, हमारे विक्टिम्स को जो है क्या राइट है, हमारे जो नॉर्मल नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, उनके अधिकार क्या हैं, तो उनको ये नहीं मालूम है। तो ये बेसिकली लीगल अवेयरनेस कैंपेन हम लोग चला रहे हैं ताकि जो गांव के हर गांव तक हम पहुंच सकें। तो हमारे बिहार में बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने DLSA और PLV के माध्यम से हमने इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे तरीके से निभाने की पूरी कोशिश की है। और इसका ये आज एग्जीबिशन है, आज हमारा 12वां 12 नवंबर है, 2 दिन रह गए हैं हमारे इस कैंपेन में। तो हमारा पूरा विश्वास है कि हम इस जो हमारा मेन मोटो था, जो हमारा लक्ष्य था, उसको हम यस बिल्कुल